क्या तो जवाल है। ये सारी ईंटें इस तरह इन छोटी छोटी गाड़ियों में लेकर बाहर ले जाएंगे। कुछ इस तरह लेबर कंटिन्यूसली कोयले को डालते रहती है, जैसे कि ये डाल रहे हैं। इसको ऊपर इसको बिछा देंगे, फिर इस तरह ये। तो गाइस ये है क्रश किया हुआ कोयला। तो लगभग हमारी गाड़ी लोड हो ही चुकी है। तो गाइस सबसे पहले कुछ इस तरह बड़े बड़े मिट्टी के ढेर होते हैं, ये देख सकते हैं आप। गाइस ईंटें बनाने के लिए जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है, इस तरह कुछ ईंटों को बनाते हैं और सूखने को रख देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह सूखने के लिए रखी हुई हैं कच्ची ईंटें। गाइस ये बड़े बड़े मिट्टी के ढेर हैं। तो जितनी भी एरिया की जो मिट्टी होती है इसको इस तरह से ला के बड़े बड़े मिट्टी के ढेर लगा देते हैं, फिर साथ में ही ऐसे ईंटों को बनाते रहते हैं। इनका छोटा छोटे जो कि बॉक्स होते हैं, बॉक्स टाइप में जो ईंटों के सांचे होते हैं, उनके सहायता से ये ईंटें बनाते हैं। ये देखिए कितने ढेर है, कितने पीछे तक मिट्टी के ही ढेर हैं। लाखों करोड़ों ईंटें बन जाएगी, इतनी मिट्टी है ये। दिखाता हूँ किस तरह से कच्ची ईंटों को अंदर लगाते हैं पकने के लिए। ये सीढ़ी चढ़नी पड़नी मुझे ध्यान से। ये देखिए तो कुछ इस तरह से लगाते हैं ईंटें एक के ऊपर एक रखकर। ये सारी ईंटें पक चुकी हैं। अब इन ईंटों को बेचने के लिए बाहर ट्रक में लोड कर देंगे। गाइस आप देख सकते हैं कितना स्टॉक है यहाँ पर, जो कि कच्ची ईंटें हैं और ये पकी हुई ईंटें सभी भट्टे से बाहर निकाल दी हैं। बहुत ही ज़्यादा स्टॉक है यहाँ पर। बहुत बड़ा ये ईंटों का भट्टा है और ये ऐसे ऐसे न जाने कितने स्टोर हैं कच्ची ईंटों के अलग से ही, और ऊपर छत पड़ी हुई है। ये बहुत ही बढ़िया किया हुआ है। अगर मान लो बारिश वगैरह होती है तो ये जो कि कच्ची ईंटा होगी ये बिल्कुल बढ़िया रहेगी, गलेगी नहीं और फिर ख़राब नहीं होगी, ना ही टूटेगी। जैसे ही जो पकी हुई ईंटें बिक जाएंगी तो दोबारा से भट्टे में इनको पकने के लिए रख दिया जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बाहर कितनी ईंटें रखी हुई हैं, ये सभी पकी हुई हैं। और ये जो कि कच्ची ईंटा है इसको हम पकाएंगे बाद में। पता नहीं कितने लाख ईंट होगी ये। और यहाँ पर पानी को छिड़का जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जब हवा चलती है तो जो कि ये धूल होती है वो काफ़ी उड़ती है, जिससे क्या होता है ये जो धूल कण होते हैं ये कपड़े ख़राब कर देते हैं, आँखों में चली जाती है। इनका काम सिर्फ पानी को ऐसे ऊपर छिड़कना होता है मिट्टी के ऊपर। ये सारा पकी हुई ईंटों का स्टॉक।
गाइस आप देख सकते हैं कितना बड़ा भट्टा है ये ईंटों का। यहाँ पर कच्ची ईंटें पकने को रखी हैं और यहाँ पर ये जितनी भी हैं ये सारी पक चुकी हैं और ये जो कि बाहर पे हैं ये सारी पक चुकी हैं। गाइस ये जो मिट्टी आपको दिखाई दे रही है ये तकरीबन एक फीट जो ईंटों के ऊपर रखते हैं वो बिछाई हुई है। इसके नीचे जो है वो सारी पकी हुई ईंटें हैं। ये देखो जैसे ये होंगी ये ईंटें हैं, कच्ची ईंटें लगी। अब इसके ऊपर ये जो मिट्टी है इसको ऊपर इसको बिछा देंगे, फिर इस तरह ये पक जाएंगी। कोले डालते रहते हैं। ये मैं आपको भट्टी दिखाता हूँ। ये जो दिखाई दे रही है ये ईंटों की भट्टी है। इससे धुआं जो होता है फिर बाहर जाता है और इसके नीचे जितनी भी ईंटें होंगी वो सारी पक चुकी हैं और ये यहाँ पर कच्ची, और ये फिर ऐसे इसके ऊपर ये मिट्टी बिछा देंगे। ईंटों को इस तरह बाहर लेकर जाएगा। ये देखिए तो मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कि कुछ इस तरह होते हैं रखे हुए ड्रम। और ये जो ढक्कन जैसे दिखाई दे रही हैं ये जो ढक्कन होते हैं इसको हटा देते हैं और फिर कंटिन्यूसली इसके अंदर जो होते हैं ये कोयले, जो कोयला होता है उसको क्रश किया गया होता है एकदम धूल की तरह, और इसको 24 घंटे जलाते रहते हैं और ये जो जितना भी धुआं होता है इस भट्टी से बाहर चला जाता है। तो कुछ इस तरह होती है ईंटों के बनाने की प्रोसेस। कुछ इस तरह लेबर कंटिन्यूसली कोयले को डालते रहती है जैसे कि ये डाल रहे हैं। गाइस ये जो ईंटें हैं सारी पकी हुई ईंटें हैं। इसको द्वारा जितना भी होगा सभी को बाहर लिया जाएगा। ये देखिए जैसे ये हैं अभी इसके ऊपर जो ये मिट्टी रखी हुई है ये ईंटें जो हैं अभी पक रही हैं और ये जो है ये पकी हुई है, ये पकी हुई ईंटा है। इतनी छोटी छोटी गाड़ियों में इनको भर के बाहर लिया जाएगा और फिर बाहर गाड़ियों को लोड करते हैं। और गाइस ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ड्रम जैसे इनमें होता है कोयला, और ये जो कोयले होते हैं इन ईंटों के अंदर थोड़ा थोड़ा सुराख होता है, उसको उसके अंदर भरते हैं और ईंटें को गर्म करते हैं। वो गर्म करने से ये पक जाती हैं। ये देखिए ये सारे ड्रम इनमें कोयला है और यहाँ लगातार 24 घंटे कोयला डालते रहते हैं और ईंटों को पकाते रहते हैं। ये सारे ड्रम हैं। ये देखिए ये सारा कच्ची ईंटों का स्टॉक है। मैं दोबारा आपको फिर से दिखाता हूँ। ये पूरा का पूरा शेड कच्ची ईंटों से भरा हुआ है और ये ऊपर छत है ताकि बारिश के टाइम ये गले ना और ख़राब ना हो जाए। बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लगाया यहाँ पर ईंटों की भट्टे वाली ने। ये दूसरा है जहाँ पर कच्ची ईंटों को रखा गया है। यहाँ पर बहुत स्टॉक है यहाँ पर कच्ची ईंटों का। एक स्टोर ये है और एक वो है। ये दो स्टोर हैं जहाँ पर सिर्फ कच्ची ईंटें हैं और ये बड़ा वाला जो है यहाँ पर पकी हुई ईंटें रखते हैं। धुआं निकलता है। ये देखिए ये चिमनी है धुएं वाली, कंटिन्यूसली 24 घंटे यहाँ से धुआं निकलते रहता है। इस तरह कुछ गाड़ियाँ लोड होती हैं यहाँ पर। लगभग आधा ट्रक लोड हो चुका है। ये देखिए एक साथ कितने 10-15 बंदे एक साथ ट्रक को 1 घंटे में लोड कर देते हैं। 1 घंटे नहीं आधे घंटे में लोड कर देते हैं 6000 ईंटें। और यहाँ पर ये ऊपर वाला जो मलबा है उसको लग पड़े हटाने। और ये कोयले वाली ड्रम। और यहाँ पर एक और गाड़ी आधी लोड हो चुकी है। अब सुनील चाचू के ट्रक की बारी है। ये सारी ईंटें इस तरह इन छोटी छोटी गाड़ियों में लेकर बाहर ले जाएंगे और इस तरह ये ईंटों के ढेर लगा देंगे जैसे कि ये लगाए हुए हैं।
ये सारी ईंटें पक चुके हैं। अब ये यहाँ से लकड़ी निकालने। तो गाइस ये है क्रश किया हुआ कोयला। ये जो कोयला होता है क्रश किया गया, इसको इसलिए क्रश करते हैं क्योंकि क्रश किया गया कोयला जो होता है वो एक बराबर जलता है, जिससे जो ईंटें होती हैं बिल्कुल एक समान पकती हैं। ऐसा नहीं कि आधी ईंटें कच्ची रह जाएंगी और आधी पक्की, बिल्कुल एक समान यूनिफॉर्म साइज में बिल्कुल अच्छी तरह पकती हैं। कोयले को क्रश नहीं करेंगे तो बिना क्रश किया गया कोयला जो होता है वो एक तरफा जलता है, जिससे ईंटें जो होती है वो आधी कच्ची और आधी पक्की रह जाती हैं। इसलिए हमेशा क्रश किया गया कोयला ही यूज़ करना चाहिए जितने भी ईंटों के बनाए गए भट्टे हैं। और यहाँ पर ये ऊपर शटर बनाया गया है और यहाँ पर भी काफ़ी ईंटों के स्टॉक हैं। ये सारी कच्ची ईंटें हैं, पहले से ही बना रखी हैं, क्योंकि आजकल सब कुछ ईंटों के ऊपर ही निर्भर है। कितनी कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है कंटिन्यूसली, कितनी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं। ईंटों के ढेर हैं, बहुत बड़ा ईंटों का भट्टा है ये। यहाँ पर अपना ट्रक लोड हो रहा है, यहाँ पर पापा करवा रहे हैं अपने ट्रक को लोड। ये देखिए कितनी लेबर लगी हुई है और ये वहाँ पर दूसरा ट्रक लोड हो रहा है। तो लगभग हमारी गाड़ी लोड हो ही चुकी है। देवाल है। ये ट्रक है सुनील चाचू का, ये भी अभी आए हैं। तो यहाँ पर सुनील चाचू की गाड़ी लग पड़ी लोड होने। ये देख सकते हैं आप, एक ट्रक माल ये भी है, ये जो कि बड़ा सा ढेर है ईंटों का, ये सारा इस ट्रक में भर जाएगा। तो हमने गाड़ी बाहर लगा दी है और अब खाते हैं गोलगप्पे। यहाँ पर गोलगप्पे वाला आया है।